अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह और उसके रसूल ने ना झूठी कसम खाने से ना मना फरमाया है और झूठी कसम खाना हराम है। रवाहुल बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान का ना माल नाहक हासिल करने के लिए ना झूठी कसम खाई तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला जो ना उस पर गज़बनाक होगा। रावी ने ना इस हदीस की ना मफ़हूम की तस्दीक करने के लिए ना अल्लाह की किताब की आयत पढ़ी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 77। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया है, बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहद को और अपनी कसमों को थोड़े मोल के बदले बेच देते हैं तो उनके लिए ना आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है और ना ही वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कलाम करेंगे और ना ही अल्लाह ताला ना उनकी तरफ रहमत से देखेगा। यानी झूठी कसम खाना जो है ना इतना बड़ा गुनाह है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ना किसी दूसरे मुसलमान का माल नाहक हासिल करने के लिए झूठी कसम खाएगा ना तो अल्लाह ताला उस पर ना जहन्नम को वाजिब कर देगा और जन्नत को उस पर हराम कर देगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, अगर वो थोड़ी सी चीज़ हो एकदम, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे वो पीलू के दरख्त की एक शाख ही क्यों ना हो। पीलू का कोई दरख्त होता होगा, उसकी छोटी सी शाख भी हो, यानी हम किसी की छोटी सी भी झूठ बोल के कसम खा के चीज़ लेंगे ना तो हम पर ना जन्नत को हराम कर दिया जाएगा। एक और हदीस आती है बुखारी की, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े बड़े गुनाह ये हैं। क्या है बड़े गुनाह? अल्लाह ताला के साथ शरीक करना, दूसरा माँ बाप की नाफरमानी करना, तीसरा किसी जान को नाहक कत्ल करना और चौथा है किसी के माल को हड़पना झूठी कसम खाकर। तो ये बड़े बड़े गुनाहों में से आता है। झूठी कसम खाना जो होता है ना वो बड़े गुनाह है अल्लाह ताला के नज़दीक, कि हम झूठी कसम खा के किसी का माल हड़पे। हदीस की 3 कैटेगरी बताई थी मैंने आपको, एक लघु बताई थी, एक गमूस और एक मौका। लघु मतलब जो हमसे बात बात पर निकल जाती है, उस पर कुफारा नहीं है, और दूसरी गमूस झूठी कसम है जो मैंने आपको बताई है कितना बड़ा गुनाह है, और तीसरी बताई मौका, यानी पुख्तगी से जो हमने कसम खाई उस पर कुफारा है। तो गमूस के माने जो होते हैं ना वो उसके होता है डुबोने के होते हैं। गमूस के मीनिंग होता है डुबोना। अब झूठी कसम जो होती है ना वो इंसान को ना गुनाह में डुबो देती है। अब इसमें ये आया है कि इस झूठी कसम पर कुफारा है या नहीं है, तो कुछ आइमा का कहना है कि है और कुछ का नहीं है। वैसे तो झूठी कसम पर कुफारा नहीं है, क्योंकि झूठी कसम खा के तो लोगों को धोखा फ़रेब देना होता है, उनका माल हड़पना होता है, तो उस पर कुफारा तो नहीं है। लेकिन हाँ, उस पर ना वो जो माल हड़पा है उसको वो वापस कर दे और उससे तो अल्लाह ताला से तौबा करे, इस्तग़फ़ार ये आई है कि हम अल्लाह ताला से तौबा करें, हमसे गलती हो गई। अगर झूठी कसम खा के किसी से माल ले लिया हमने ना, तो वो माल ना नाहक उसको वापस दे दे, तो इस पर कुफारा है नहीं।